नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे चर्चा का विषय है ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो बच्चियों और महिलाओं को यदि ज़्यादा हो, यानी डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज उनको यदि ज़्यादा हो तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद शरीर जो डिस्चार्ज करता है वो वाइटल फ्लूइड होता है बॉडी का, जिससे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का गड़बड़ा जाता है, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, नाभि के आसपास दर्द, ओवरीज में पेन होते हैं, यानी उससे पेट दर्द भी होता है और पता नहीं चलता है कि ये पेट दर्द क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। परंतु रीज़न में आप गहराई से जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया के कारण पेन हो रहा है, कोलिक हो रहा है, नाभि के पास, पेड़ों में, कमर में दर्द हो और वीकनेस हो, और भी तरह तरह के सिम्टम्स रहते हैं जिन पे मैं आगे चर्चा करूंगा। तो आइए जो दोस्तों, मैं आज अपने एपिसोड में उन दवाओं पे प्रकाश डालूं जो इस ल्यूकोरिया में, इस श्वेत प्रदर में कारगर होंगे और आपको लाभान्वित करेंगे। तो सबसे पहली दवा है दोस्तों शिपिया। शिपिया वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया की सर्वोत्तम औषधि है, परंतु वैसे केस में ये फ़ायदा पहुँचाएगी जिसमें कुछ सिम्टम्स इससे जुड़े हों। तो आप इनके सिम्टम्स पे ज़रूर ध्यान देंगे। ये अक्सर पतली और गोरी महिलाओं में देखा जाता है। पतली गोरी महिलाओं में अगर वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा हो यानी ल्यूकोरिया हो रहा हो तो आप शिपिया का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शारीरिक बनावट और रंग के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कब्जियत हो, और इस डिस्चार्ज में देखा जाता है कि जब ये डिस्चार्ज बाहर आता है तो भगोस्ट यानी जोनी के बाहरी एरिया में इचिंग होता है, खुजलाहट होता है और बाहरी एरिया में दर्द होता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है पानी की तरह होता है, पतला होता है, वाटरी होता है और पानी की तरह होता है, कलर भी, रंग भी इसका पानी की तरह होता है इस डिस्चार्ज का। और ऐसे केस में आप शिपिया को दे सकते हैं। एक बार देनी है 3 से 4 बूंद की मात्रा, थोड़े से पानी में 3 से 4 बूंद की मात्रा एक बार देनी है दिन भर में शिपिया। ये डीप एक्टिंग ड्रग है, इसका सप्ताह में आप 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी अल्टरनेट डे इसको ले सकते हैं, और जब फायदा हो तो इसको वीक में 1 से 2 बार लीजिए। दूसरी दवा है बोरेक्स। बोरेक्स को आप 30 पावर में ले सकते हैं और 30 से लाभ नहीं हो तो 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसका ल्यूकोरिया गाढ़ा होता है, दही या अंडा का जो उजला हिस्सा है उस तरह से देखने को मिलता है, यानी लसलसा, गाढ़ा, वाइटिस, एकदम उजला कलर उसका रहेगा, अंडे की तरह या फिर दही की तरह। और इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम पानी की तरह कुछ डिस्चार्ज आ रहा है बहुत तेज़ी से, और एकदम पैर के एड़ियों तक चला जा रहा है, यानी इतना तेज़ आता है इसका डिस्चार्ज कि लगता है कि रोकते रोकते ये ऊपर से आया और पैर की एड़ियों तक फैल गया, पतला पानी की तरह। तो एक ऐसे केस में बोरेक्स 30 देंगे। बोरेक्स में और एक सिम्टम है कि क्या सिम्टम्स है बोरेक्स का, फिजिकल सिम्टम्स। वैसे केस में देखने को मिलता है कि मुंह में छाले रोगिणी को रहते हैं, यानी पेशेंट के मुंह में छाले होंगे, पेशेंट्स बहुत वीक होंगी और उनका जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम पानी की तरह पनीला होगा और एकदम आएगा तो नीचे की ओर भागेगा। तो उस केस में आप बोरेक्स 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 बूंद की मात्रा 2 बार, और अगर 200 पावर इस्तेमाल करते हैं तो 3 to 4 ड्रॉप्स वंस ए डे, थोड़े से पानी। अब मैं बताता हूँ तीसरी दवा कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब 200। वैसे केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें रोगिणी मोटी हो, थुलथुली हो, यानी ओबेसिटी की शिकार हो, मोटी हो, और उनका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही बदबूदार होता है। कलकरिया कार्ब का डिस्चार्ज जो होता है बहुत ही बदबूदार होता है, और इसकी रोगिणी मोटी होती हैं, थुलथुली शरीर की होती हैं और शारीरिक श्रम करने पे बहुत ही जल्दी थक जाती हैं और हमेशा कमज़ोर रहती हैं। वैसे केस में आप कलकरिया कार्ब 200 को 3 to 4 ड्रॉप्स एक बार दें पूरे दिन में, फिर लाभ होने पे सप्ताह में 2 बार कर दें। चौथी दवा है पल्साटिला। पल्साटिला 200। इसमें विलंबित मासिक देखने को मिलता है, समय पे नहीं आएगा, और जब आएगा तो उसमें भी रजोरोध होगा, यानी रजोरोध का मतलब हुआ कि उनका ब्लीडिंग कम हो रहा है, डिस्चार्ज जो ब्लड का है मासिक वो कम हो रहा है, इतना होना चाहिए उतना नहीं है, और हमेशा लेट हो जा रहा है, महीना चढ़ कर आ रहा है। तो ऐसे केस में पल्साटिला का बहुत अच्छा उपयोग है। उनको आप पल्साटिला की मात्रा 3 से 4 बूंद सुबह शाम दीजिए, थोड़े से पानी में। आप देखेंगे धीरे धीरे उनमें सुधार आ गया, और जब पल्साटिला 200 से लाभ हो जाए तो प्रत्येक दिन के बदले सप्ताह में 2 दिन इसको दीजिए। चौथी दवा है
5वीं दवा है अलुमिना 200। अलुमिना 200 में कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक होता है, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन पेशेंट झेल रहा हो और उनको लिकोरिया हुआ हो। ऐसे केस में देखने को मिलता है कि स्टूल पास करने में यदि जोड़ लगाती है रोगिणी तो उस समय भी लिकोरिया बहुत ज़्यादा उनको डिस्चार्ज हो जाता है। उनके डिस्चार्ज में क्या होता है कि जहाँ भी वो लगता है वहाँ पे खुजलाहट और घाव की तरह दाग छोड़ देता है और बहुत तेज़ी से इसमें भी डिस्चार्ज आता है। तो ऐसे केस में आप अलुमिना 200 को दे सकते हैं 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ हाफ कप ऑफ वाटर। अब दोस्तों बात आता है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको लिकोरिया है, परंतु उनके लिकोरिया के साथ साथ यूटीआई भी जुड़ा हुआ है, यानी उनको इकोलाई का सिम्टम्स, इकोलाई का इन्फेक्शन पहले से लगा हुआ है। तो क्योंकि इकोलाई जिनको है, बिकोलाई जिनको है, वैसे केस में लिकोरिया किसी दवा से ठीक नहीं हो पाता है। दवाएं बदलते रहिए परंतु पेशेंट को फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऐसे केस में आप उनको दें इन दवाओं के साथ R87 एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, रिक्वेक जर्मन का, बहुत ही कारगर है यूटीआई में, इकोलाई में। तो ऐसे केस में आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग के रूप में R87 को भी जोड़िए, 15 बूंद की मात्रा 3 बार थोड़े से पानी में। आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। और यदि आप इन दवाओं को नहीं लेना चाहते हैं और सिम्टम्स मिलाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सी दवा लें, सीपिया लें, बोरेक्स लें, क्रियोजोट लें, अलुमिना लें, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मेरा सिम्टम्स के हिसाब से मेरे लिए सही दवा है, तो ऐसा है दोस्तों कि ये तो क्लिनिक का चीज़ है। क्लिनिक में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो बताएंगे कि आपको कौन सी दवा चलानी है। तो इसमें आप इन दवाओं को चूज करने में आप किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाकर सजो ले सकते हैं। परंतु यदि आप कोई कॉमन दवा ढूंढ रहे हो जो पेटेंट के रूप में आपको मिले, कहीं से ही परचेज करके आप अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को रोकें और कमजोरी से बचें, तो ऐसे केस में आप 2 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है एडल 15, ये भी एडल जर्मन का दवा है। एडल 15 नंबर की एडल का ड्रॉप लीजिए और 15 बूंद 3 बार की मात्रा थोड़े से पानी में इस्तेमाल कीजिए। दूसरी है बायोकेमिक 13 नंबर, यानी ये बायोकेमिक कम्बिनेशन है, इसका नंबर है 13। इस 13 नंबर की दवा को आप किसी भी कंपनी में, हर कंपनी में उपलब्ध है, हर फार्मेसी में, होम्योपैथिक फार्मेसी में, शॉप में मिल जाएगा। तो इसको कैसे लेना है दोस्तों, 13 नंबर का बायोकेमिक 5 से 6 गोली 3 बार की मात्रा चूस कर आप ले सकते हैं। यानी इन 2 औषधियों के द्वारा भी आप लाभान्वित हो सकते हैं यदि इन औषधियों के सिम्टम्स आप खुद नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो और कोई चिकित्सक आपके पास उपलब्ध नहीं हो, तो इन 2 दवाओं का लाभ आप लेकर अपने वाइट डिस्चार्ज को, लिकोरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यदि और कोई आपको सूचना लेनी हो और कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए और दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।